जो पहली खबर थी उससे जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब मैंने दिए। अगली खबर क्या है आइए आपको बताता हूं। ये आप देखिए, मैकेनिक आतंकी निकला है दर्शकों। किस शहर में घूम रहा था दहशतगर्द, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आतंकी के निशाने पर कौन कौन था और भारत में पकड़ा गया धमाका पाकिस्तान में हुआ है दर्शकों। जो पाक आतंकियों को भेजता है वहां पर धमाका हो गया। लेकिन आप सोचिए, जो गाड़ी आप चलाते हैं, जो कार या बाइक आप इस्तेमाल करते हैं, उसको ठीक करने वाला आतंकी हो सकता है। देश को दहलाने की साजिश रचने वाला आतंकी ये टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। एटीएस ने इस पर शिकंजा कस लिया है दर्शकों, और एटीएस ने जैसे ही कार्रवाई की उसके बाद सभी के होश उड़ गए कि आखिर ये यहां क्या कर रहा है। इसकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के खंडवा से हुई है दर्शकों, लेकिन बहुत कुछ बताता है ये एक्शन, ये कार्रवाई बहुत कुछ कहती है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली ये बड़ी फिराक में भी था दर्शकों, और इसने पूरी तैयारी कर रखी थी। इसके मन में कई सारे प्लान्स चल रहे थे, लेकिन इन सब का खुलासा हो गया। पहले आपको ये सीसीटीवी दिखाता हूं। इस सीसीटीवी को जरा आप देखिए, एटीएस ने कैसे शिकंजा कसा है। नए नए संगठन तो आ रहे हैं, आम फौज तैयार हो रही है, लेकिन आप देखिए भोपाल एटीएस ने गिरफ्तार किया है, और इन आतंकियों का कनेक्शन इंडियन मुजाहिदीन से भी मिल रहा है, जहां एक नाबालिग है और दूसरा 34 साल का आतंकी है। एक आम मोटर मैकेनिक है और आम जैसे लोगों के बीच में ही घूम रहा था, बेहद खतरनाक मंसूबे लिए। सोचिए जरा। लेकिन बड़ी बात यही है कि ये किस शहर में घूम रहा था और कहां इसको अंजाम देना था अपने पूरे प्लान को, वो इस रिपोर्ट में समझिए। खंडवा की सलूजा कॉलोनी और गुलमोहर कॉलोनी में गुरुवार की सुबह करीब 4 बजे सनसनी फैल गई। जिस वक्त मोहल्ले के कुछ लोग नमाज के लिए घर से निकले थे, ठीक उसी वक्त 2 गाड़ियों में सवार कुछ लोग मोहल्ले में दबिश देने पहुंच गए। 4 लोग पहले पैदल आए हैं, उसके बाद में फिर 4 गाड़ी हो रही है। उनके साथ में महिला पुलिस भी थी, और जो लोग थे उन्होंने मुंह पे मास्क बांधा हुआ था, और जानकारी के मामले में कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं थे कि हम कहां से हैं, हम पुलिस है। मात्र एक बच्चे को उठाया, वो भी बच्चा नाबालिग है। 3-4 महिला भी थी और गन भी थी उनके पास में। एटीएस की टीम आंधी की तरह मोहल्ले में दाखिल हुई और आतंकियों को गिरफ्तार कर तूफान की तरह रवाना हो गई। स्थानीय लोगों की समझ में ही नहीं आया कि ये लोग कौन थे और फैजान को अपने साथ क्यों ले गए। लेकिन इस दबिश का खुलासा जब भोपाल एटीएस ने किया तो सभी के होश उड़ गए। आतंकी फैजान पिता हनीफ शेख, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, और इससे भारी मात्रा में आईएम, आईएसआई, आईएस एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं, ये जब्त किया गया है। फिलहाल आतंकी फैजान एटीएस के गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो देखा, यही था वो फैजान जो आम लोगों की तरह घूम रहा था, लेकिन इसके जहन में था खतरनाक मंसूबा। इसके 2 केस हमारे सामने आए। जल्दी से आपको केस बता देता हूं, हमारी टीम ने तैयार किए हैं। खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार किया गया है, और आईसिस के भी संपर्क में था। ये आतंकी के घर से जिहादी साहित्य बरामद हुआ। एटीएस ने 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए। यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको इसके मंसूबे बताने वाला हूं। फैजान खतरनाक मंसूबे लिए था। लोन वुल्फ अटैक की तैयारी कर रहा था, अकेले जाता। फैजान के निशाने पर सुरक्षा बलों के जवान थे, हमारे सैनिक थे। फैजान ने कई जवानों की पहले रेकी की थी, और सुरक्षा बलों का परिवार भी निशाने पर था। बड़ा मुजाहिद बनने की फिराक में था, लेकिन पहले ही पुलिस ने इसे धर दबोचा। लेकिन इस मसले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस और एटीएस की पीठ थपथपाई है। सुनिए क्या कुछ कहा।
आतंकवाद की किसी भी घटना के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार बहुत सजग है और सतर्क है। पुलिस भी बहुत सतर्क है। मैं पुलिस को बधाई देना चाहूँगा। खंडवा के एक दुर्दांत आतंकवादी को पकड़ने की एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इस अवसर पर ये बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ किसी प्रकार की ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं। इनका तो काम ही है, ये करते क्या है, इनकी नापाक हरकतों के कारण से ही ये इस स्थिति बनती है। ये बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस हमेशा हिंदू आतंकवाद की बात करती है, एक बार भी ऐसी घटना में मौन रहती है। लेकिन अब मैं दर्शकों जो एक्सप्रेस रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूं वो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि स्लीपर सेल आपने एक शब्द सुना होगा, इसका कनेक्शन हमें इतिहास में मिलता है। क्या कहता है इतिहास, आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश में कई आतंकी संगठनों के निशान मिले हैं इतिहास में। जमात उल मुजाहिदीन, पीएफआई, आईएसआईएस और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मिल चुके हैं। 2008 में पहली बार मध्य प्रदेश में सिमी का आतंकी ट्रैक हुआ। सिमी ने बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की भारत में एंट्री कराई थी। जमात उल मुजाहिदीन और सिमी बांग्लादेश में काफी एक्टिव है। इतिहास हमें बताता है 2022 में जेएमबी के 9 आतंकी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए। इन आतंकियों के पास सिमी से जुड़े लिटरेचर भी बरामद किए गए थे और पिछले 2 साल में पीएफआई के 30 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दर्शकों, मध्य प्रदेश एटीएस ने 3 साल में कई सारे आतंकियों को पकड़ा है और अब इनकी तरफ। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बहुत कुछ कहता है, क्योंकि वर्तमान में किस तरह की तैयारी की जा रही है, आइए आपको बताता हूं वर्तमान क्या कहता है, किस तरह का एक्शन अभी तक लिया गया है और आगे क्या तैयारी है। आइए आपको जरा दिखाता हूं। खंडवा में इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। दर्शकों, लगातार आतंकी फैजान के तार आईसिस से जुड़े होने की भी बात सामने आई है। फैजान कुख्यात आतंकी अबू फैजल से प्रभावित था। दर्शकों, एक मैकेनिक आतंकी, सावधान रहिएगा, भटकल भाइयों को अपना आदर्श मानता था। इतना ही नहीं, फैजान रियाज भटकल के कर्नाटक वाले घर भी जा चुका है। सोचिए आप, इसके तार कहां तक फैले हुए हैं, कहां तक जुड़े हुए हैं, और उसकी तरह ही ये दहशत फैलाने की फिराक में था। एनआईए ने 2023 में शक होने पर फैजान से पूछताछ की थी। दर्शकों, उसके बाद से लगातार पड़ताल की गई और फैजान के घर पर इंटेलिजेंस की नजर लंबे समय से थी, नजर बनाए हुए थे। सोशल मीडिया पर फैजान जिहादी पोस्ट करता था और यही वर्तमान जो है हमें भविष्य की तरफ ले जा रहा है। क्या भविष्य खतरनाक हो सकता था? आइए आपको दिखाते हैं भविष्य में क्या कुछ है। भविष्य में आ गए हम लोग। भविष्य क्या कहता है? फैजान से एटीएस की टीम अब पूछताछ कर रही है दर्शकों, और फैजान के लिंक खंगालने में एटीएस की टीम जुट गई है, जो पाक तक जा सकते हैं। आतंकी से बड़े खुलासे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आतंक के नए मॉड्यूल का खुलासा भी हमारी एटीएस कर सकती है। और फैजान जैसे आतंकी एटीएस और एनआईए के रडार पर हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में एक्शन जारी है। स्लीपर सेल्स पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो सावधान करने वाली खबर थी कि एक मैकेनिक आतंकी हो सकता है। अब मैं आपको आज की हमारी अहम रिपोर्ट की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको हर तरह की खबरें दिखाएं। इसलिए हमने आपको ये जानकारी दी, एक एक खबर बताई, जानकारी बताई।